Hello, Acho. How are you? I think that you will be fine and you will be studying properly. देखिए बच्चों, लीनियरली डिपेंडेंस और लीनियरली इंडिपेंडेंस वेक्टर्स की चेक कर रहे थे। किस मेथड से? रैंक ऑफ मैट्रिक्स से। तो अगर इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द गिवन वेक्टर्स, जो दिए हुए वेक्टर से बनेगी, इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स, जितने वेक्टर्स यूज हुए हैं उनके इक्वल है, देन गिवन वेक्टर्स विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर ऐसा नहीं है, इफ रैंक ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द गिवन वेक्टर्स इज लेस देन द नंबर ऑफ वेक्टर्स, देन द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन लेते हैं। शो यूजिंग अ मैट्रिक्स दैट आ सेट ऑफ वेक्टर्स, ये सेट ऑफ वेक्टर्स दिया हुआ है, 4 वेक्टर्स गिवन है, 1 2 3 4, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। बस वहां पर आपको मेंशन नहीं करेगा कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स के मेथड से निकालिएगा, इस तरीके से लैंग्वेज देगा, सो यूजिंग अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स यूज करके। इट मींस आपको जो मैट्रिक्स बनेगी उसकी रैंक फाइंड आउट करनी है और रैंक देखना है नंबर ऑफ वेक्टर्स से, गिवन वेक्टर से, कि इक्वल है या कम है। इक्वल है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और लेस देन है नंबर ऑफ वेक्टर से तो उस पीरियड में लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो देखिए, गिवन वेक्टर्स, गिवन वेक्टर्स क्या गिवन वेक्टर्स हैं हमारे पास में? अब देखो बच्चों, यहां पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट से दे दिया क्वेश्चन में, दूसरा वेक्टर गिवन है 3 6 5 2, तीसरा वेक्टर गिवन है 4 5 14 14, फिफ्थ वेक्टर गिवन, फोर्थ वेक्टर बेटा ये गिवन 5 10 8 4। अब इससे क्या बना लेते हैं? एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बच्चों? मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो देखिए, लेट अस फॉर्म अ मैट्रिक्स let us form a matrix by above given वेक्टर्स। जो ऊपर गिवन वेक्टर्स हैं उनसे एक मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो देखिए, हमने ए मैट्रिक्स बना ली बच्चों। इस मैट्रिक्स को क्या नाम दे दिया? ए। क्या है? 2 5 2 -3 3 6 5 2 4 5 14 14 5 10 8 4, ये ले लिया बच्चों हमने। अब हम क्या करते हैं, इसकी रैंक फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें से इसे माइनस कर दें, R2 को रिप्लेस करें R2 माइनस R1 से। क्यों किया बच्चों ऐसा, अभी हम दिखाएंगे। देखिए, यहां पर मैं इसे रब किए देता हूं। तो देखिए क्या किए देता हूं, रब किए देता हूं। तो ये बच्चों हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाल रहे हैं बाय ट्रायंगुलर फॉर्म। किससे निकाल रहे हैं? ट्रायंगुलर फॉर्म। ट्रायंगुलर फॉर्म में क्या करते हैं? नंबर ऑफ नॉन जीरोज काउंट करते हैं। नंबर ऑफ नॉन जीरोज मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट, ऐसी रो जिसमें एक भी एलिमेंट क्या हो, जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो, तो ऐसे ही सर्च करते हैं और वही हमारे पास में रैंक को रिप्रेजेंट करेगी। तो देखिए, इसे रब किए देते हैं, इसका वर्क खत्म हो गया।
तो यहाँ पर देख लें, यहाँ करते थे बच्चों वर्क। ए के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमें क्या मिलेगी, देखिए 3 में से 2 को माइनस किया, पहले हम एज इट इज निकाल दें। 2 5 2 -3, फर्स्ट रो को कोई भी चेंज नहीं किया, 3 6 5 2, सेकेंड रो था ली, फर्स्ट रो को माइनस करते हैं इसमें से, 2 5 2 -3, सब ऐड करते हैं बच्चों, ये 1 ये 1, ये बच्चों हमारे पास में क्या आया 3 और ये 5 आया, तो 1 1 3 5। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मेथड से हम क्या कर रहे हैं, रैंक फाइंड आउट कर रहे हैं मैट्रिक्स की। अब हम थर्ड और फोर्थ कॉलम एज इट इज रहे, 4 5 14 14, 5 10 5 10 8 4, ये उतार दिया। अब बच्चों क्या करेंगे, अब बच्चों ये करेंगे, हम R1 और R2 को इंटरचेंज कर लेंगे। कैसे, तो हमारे पास में क्या सिमिलर मैट्रिक्स मिली, सेकेंड रो को फर्स्ट रो बना ले, 1 1 3 5, और सेकेंड रो को फर्स्ट रो को सेकेंड रो बना दिया, 2 5 2 -3, और थर्ड रो एज इट इज रही, और फोर्थ रो भी एज इट इज रही। ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा हमने इसलिए किया कि हमारे पास में बच्चों इस मैट्रिक्स की, जैसे हमारे पास में यहाँ पर कितने जो हैं वो रो हैं, 4 रो हैं, 1 2 3 4, 4 रो, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, 1 2 3 4। अब इसमें एलिमेंट की हेल्प से इसे 0 बनाएंगे, इसे 0 बनाएंगे, इसे 0 बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इस एलिमेंट की हेल्प से इसे 0 बनाएंगे, इसे 0 बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बच्चों इस एलिमेंट की हेल्प से इसे 0 बनाएंगे। तो चलते हैं, प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास में बच्चों एक देख ले, 4 वेक्टर्स गिवन है, 1 2 3 4, इसे मैं रब किए दे रहा हूँ क्योंकि मेरा वर्क इसका खत्म हो गया। बस आप काउंटिंग याद रखेंगे कि नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने हैं, 4 हैं। यहाँ चलो लिख लेता हूँ, यहाँ पर नंबर ऑफ गिवन वेक्टर्स कितने हैं, 4 हैं। अब इसे रब किए देता हूँ बच्चों, इसका भी वर्क खत्म हो गया। देखिए स्पेस की शॉर्टेज की वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। अब हम इस एलिमेंट की हेल्प से इसे 0 बनाएंगे। आप ऐसा सर्कल मत बना दीजिएगा क्योंकि मैं तो आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। और यहाँ स्टूडेंट्स देखो, मैंने 1 बनाया, 1 बनाने के पर ये और ये इजीली 0 बन जाएंगे। कैसे, देखो ये रो कैसे 0 बनेगी, R2 को अगर मैं रिप्लेस करूं, R2 - 2R1, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में से 2 - 2 हमारे पास 0 हो जाएगा। R3 - 4R1, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो 4 माइनस करें, R4
R4 माइनस 5R1 ये वर्क करते हैं, तो हमारे पास में ये प्लेसेस क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे यहाँ पर। तो हमने इसीलिए यहाँ पर 1 बनाने के लिए हमने इसके लिए क्या कर दिया, इस रो को सेकंड रो को फर्स्ट रो बना दिया और फर्स्ट रो को सेकंड रो बना दिया। तो देखें बच्चों, ए के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमारे पास में क्या आई, फर्स्ट रो कहीं पर भी चेंज करने के लिए नहीं आया, तो फर्स्ट रो एज इट इज लिखेंगे 1 1 3 5, सेकंड रो को 2 5 2 -3, और सेकंड रो में हम फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर देंगे। फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 6, ये 10, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, सबट्रैक्ट कर दें बच्चों, ये 0 ये 3 ये -4 ये -13, ये आया 0 3 -4 -13, ये आ गया हमारे पास में। अब आगे देखते हैं, अब हम थर्ड रो क्या है, 4 5 14 14, फर्स्ट रो को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 4 12 20, माइनस कर दें, ये 0 ये 1 ये 2 ये -6, तो 0 1 2 -6, ये आ गया। अब थर्ड रो को बच्चों सिंप्लीफाई करते हैं। थर्ड रो क्या है, सॉरी फोर्थ रो क्या है हमारे पास में, 5 10 8 4, 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 15 25, और इसे सबट्रैक्ट कर दें, ये 0 ये 5 ये -7 ये -21, तो 0 5 -7 -21, ये आ गया। अब क्या कर देंगे, अब इसे रब किए देते हैं, तो हमारे पास में बच्चों देखें, ये हमारे पास में इतना वर्क सही चल रहा है, 3 -4 -13, और ये बच्चों 0 देखिए बच्चों, ये चलो देखते हैं आगे। अब बच्चों क्या करेंगे, देखो इस एलिमेंट की हेल्प से इसे 0 बनाएंगे, इस एलिमेंट की हेल्प से इस एलिमेंट की हेल्प से इसे और इसे 0 बनाएंगे, तो इस एलिमेंट की हेल्प से इसे और इसे 0 बनाएंगे। कैसे 0 बनाएंगे, देखिए मैं इसमें चेंज करूंगा, R3 को रिप्लेस करूंगा R3 माइनस 1/3 R2, तो देखिए ए की इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या आई हमारे पास में, फर्स्ट और सेकंड रोज एज इट इज रहे, 1 1 3 5 0 3 -4 -13, और इसे बच्चों देखिए चेंज करेंगे, कहाँ चेंज कर लेते हैं, यहाँ चेंज कर लेते हैं, 0 1 2 -6, ये लिख लेते हैं। अब हमारे पास में देखिए सेकंड रो को 1/3 से मल्टीप्लाई करके
जीरो को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, -4 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे -4/3, और -13 को जब 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -13/4। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दें, ये 0 और ये बच्चों 2 + 4/3, 3 एलसीएम 6 + 4, तो ये 10/3 आया। कितना आया? 10/3। यहाँ देखें -6 + 13/4, 4 एलसीएम -24 + 13, तो ये बच्चों आया मेरे पास में -11/4। तो ये 0 0 10/3 -11/4। इसे बच्चों हमने सिंप्लीफाई किया। आगे सिंप्लीफाई करते हैं। आगे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखिए हमें यही लिख देना चाहिए, सेमीकोलन लगा देते हैं बच्चों। R4 को रिप्लेस करते हैं। हमारे पास में बच्चों क्या है, देखें इसकी हेल्प से इसे 0 बनाएंगे, इसे 0 इसकी हेल्प से, तो R4 -5/3 R2, तो हमारे पास में R4 क्या है 0, 5 -7 -21, और R2 क्या है, उसे 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। R2 0 को 5/3 से मल्टीप्लाई करा 0, 3 को 5/3 से मल्टीप्लाई करा 5, -4 को 5/3 से मल्टीप्लाई करा -20/3, और -13 को 5/3 से मल्टीप्लाई करा तो -65/3, ये आया बच्चों। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये 0 ये 0, और यहाँ पर देखें 20/3 -7, 3 एलसीएम 20 -21 -1/3, क्या आया बच्चों -1/3, और यहाँ देखिए 65/3 -21, 3 एलसीएम 65 -63 = 2/3, क्या आया 2/3। तो ये बच्चों लिख देते हैं 0 0 -1/3, और ये 2/3, ये बच्चों आया हमारे पास में। अब देखते हैं, अब क्या करेंगे बच्चों, हमने अभी इसकी हेल्प से इसे 0 बना लिया। अब इस एलिमेंट की हेल्प से इसे 0 बनाएंगे, मतलब इसकी हेल्प से इसे 0 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए R4 को रिप्लेस करेंगे, R4 प्लस 1/10 R3 1/10 R3। तो हमारे पास में बच्चों, एक सेकंड देख लेते हैं बच्चों, ये नीचे का सब कुछ दिखाई दे रहा या नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं बच्चों सब कुछ सही चल रहा है। आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हम इसे रब किए देते हैं बच्चों, इसका वर्क खत्म हो गया। तो देखिए बच्चों R1 R2 R3 एज इट है, R1 1 1 3 5,
03 -4 -30 0 10/3 -11/4। अब फोर्थ रो को चेंज करेंगे। थर्ड रो को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, और 10/3 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 10 से 10 1/3, और 11/4 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों -11/40। अब क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इन्हें। 0 0 0, ये देखिए बच्चों 2/3 40 LCM, 40 नहीं बच्चों 120 LCM आएगा। 40 80 माइनस हमारे पास में 333, ये आया हमारे पास में 7 और 7 47 अपॉन 120, 47/120। तो 0 0 0 47/120। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स formed by given vectors, जो दिए हुए वेक्टर से बनी गिवन वेक्टर्स। हमारे पास में रो ए इक्वल टू, देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ऐसी रो जिनमें सारे एलिमेंट जीरो ना हो। तो देखो इसमें भी एक एलिमेंट जीरो नहीं है, 1 2 3 4 आ गए। तो हमारे पास में बच्चों सिंस रैंक ऑफ मैट्रिक्स formed by given vectors, ये कितनी है 4, ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ वेक्टर्स के। किसके इक्वल है, नंबर ऑफ गिवन वेक्टर्स। अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स जितने वेक्टर्स गिवन हैं उसके इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास में गिवन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। Therefore, the given vectors are linearly independent. तो बच्चों ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है और मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके, और मेरे लिए भी आपकी तरफ से एक मोटिवेशन प्राप्त हो सके कि मेरे बच्चे मेरी वीडियोज़ लाइक कर रहे हैं, मुझे और वीडियोज़ बनानी चाहिए। और बच्चों मेरा चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मैंने जो मोस्ट डिफ़िकल्ट पेपर्स समझे जाते हैं उनको पहले अपलोड कर रहा हूँ। इजी तो कर ही दूंगा, मोस्ट डिफ़िकल्ट जिनमें बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कहाँ से कौन सा स्टेप कैसे आ गया, जैसे नंबर थ्योरी, टोपोलॉजी, मॉडर्न अलजेब्रा और आपका टेंसर, बच्चों फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और बच्चों बहुत से प्ले लिस्ट में जाकर के मेडी जी कॉन्सेप्ट बाई मनोज सर में देखिएगा जाकर के।
तो आपको बहुत से चैनल्स जो है बीएससी, बीटेक, एमएससी के देखने के लिए मिलेंगे। और अभी वर्क चल रहा है और 11th-12th के भी कुछ टॉपिक्स जो हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। तो बच्चों की डिमांड आ रही है डिफरेंशियल ज्योमेट्री बनाने की। डिफरेंशियल ज्योमेट्री जो हो शायद आज ही स्टार्ट करूँगा मैं बनाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।